नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। माँ लक्ष्मी की अपार दया और मेहर और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स। और ये हफ्ता क्योंकि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आशापूर्ण और बहुत सारी खुशियों को देने वाला रहेगा, तो जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि ये हफ्ता, ये दीपावली किस तरह हमारे जीवन को जगमगाने वाली है, किस तरह हमें खुशियाँ प्रदान करने वाली है और किस तरीके से मालिक की दया और मेहर हम पर बनी रहेगी। ये एक जनरल और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स मेंशन्ड हैं। नवंबर मंथ के प्रेडिक्शंस आपको कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं। पिकअप पाइल रीडिंग मैं शुरू करूँगी बनाना, अभी मैंने बनाई ही नहीं है, बट 3 पाइल्स हमेशा की तरह आपके लिए रहेंगी, जिसमें पाइल नंबर 3 पाइल्स होंगी। आप अपनी इमेज के साथ, जिसके साथ भी आप ज़्यादा रेजोनेटेड फील करें, ज़्यादा इंक्लाइंड फील करें, वो मैसेज आपके लिए हो सकता है। सो कल से आपको नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन की डिटेल रीडिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बिना देर करे हम शुरू करते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफ़ल कर रही थी तो मुझे एक गाना, मतलब गाना नहीं है, इट्स अ प्रेयर, वो मुझे चैनल हुआ, तो मैं वो प्रेयर आपके सामने गुनगुनाना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं कार्ड्स शफ़ल कर रही थी तो मेरे मुंह पे वो प्रेयर आ गई, जो हमने बचपन में कभी स्कूल में हमारे हम गाते थे। मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो हमारी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, जिसका बहुत नाम है, और 100 इयर्स होने वाले हैं हमारे स्कूल को नेक्स्ट ईयर। तो वो गाना, वो प्रेयर मुझे एकदम से जैसे मुझे रिफ़्लेक्ट की गई, मुझे चैनल की गई, तो शायद उसमें कुछ मैसेज हो आपके लिए भी। तो मैं वो 2 लाइन आपके लिए गुनगुनाना चाहती हूँ बिफ़ोर वी स्टार्ट द मेडिटेशन। Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy from upwards are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, blessings from upwards we need. Mercy from upwards are falling, but for the showers we plead. ऑल राइट, सो इसका मीनिंग ये है कि अमृत वर्षा लगातार निरंतर हमें चाहिए। ईश्वर की जो 5D रेल्म से, जो एस्ट्रल रेल्म है, वहाँ से हमें उस अमृत की वर्षा हमारे ऊपर कीजिए प्रभु, जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है और जिसके लिए हम निरंतर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उस अमृत वर्षा को हम पर न्यौछावर करते रहिए, जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी हम पुकार कर रहे हैं। और ईश्वर हमें ये संकेत देते हैं कि डेफ़िनेटली ऐसा होगा कि उस अमृत की वर्षा निरंतर आपके ऊपर होती रहेगी
और आप ईश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। ये इसका मैसेज है। तो ये एक प्रेयर मुझे उस वक़्त जब मैं कार्ड्स शफ़ल कर रही थी तो मुझे ये प्रेयर ध्यान आई। मतलब मैं एकदम से गुनगुनाने लगी इस प्रेयर को, तो शायद इसमें कोई चैनल मैसेज है आपके लिए भी, तो इसलिए मैंने आपको सुनाया। चलिए हम मेडिटेशन से शुरू करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, थोड़ा सा एंगल इसका ऐसे कर देती हूँ जिससे आपको कार्ड्स दिख जाएं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इस वीक का थीम निकालेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जी रहेगी। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थैंक यू। Thank you, Divine. Thank you so much. Thank you. ओके, फिनिक्स राइजिंग का कार्ड आया है। अमेजिंग। इस मौके पर इस कार्ड का आना बहुत ही शुभ है, बहुत ही आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा क्लोजली दिखा देती हूँ आपको। ये फिनिक्स राइजिंग का कार्ड है और इस मौके पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज को चैनल कर रहा है। मतलब एक से ज़्यादा मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, तो मैं बताना शुरू करती हूँ। जैसे फिनिक्स राइजिंग का मतलब होता है कंप्लीट रीजनरेशन, किसी चीज़ का पुनर्जन्म होना, किसी चीज़ का रिवाइवल, किसी चीज़ का रिन्यूअल। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, उसके बाद हम उसे रिन्यू कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट, उसका भी एक टाइम पीरियड है। ड्राइविंग लाइसेंस, उसका भी एक टाइम पीरियड है। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड है, उसके बाद उसे रिन्यू कराना पड़ता है। इंश्योरेंस, उसका भी एक टाइम पीरियड है, फिर उसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी है, रीबर्थ, रीजनरेशन, पुनर्जन्म। जैसे आपको दूसरा जन्म मिला है इसी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ी शुभता है, बहुत ही शुभ और प्रॉस्परस कार्ड है। ऑस्पिशियस मैं बोलूँगी, पायस कार्ड है, पवित्र कार्ड है, जो हमें ये अपॉर्चुनिटी जैसे मिल रही है। हमारा पुनर्जन्म होने जा रहा है, हमारा कंप्लीट रीजनरेशन, रिन्यूअल। जैसे लॉर्ड जीसस का पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए ईस्टर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप उसे पढ़िएगा। तो उनका पुनर्जन्म हुआ था। उसी तरीके से रामायण में
जब श्री राम के भाई जो हैं लक्ष्मण, उनको मूर्छित कर दिया गया था, तो उनको संजीवनी बूटी लाके दी गई थी, मतलब संजीवनी बूटी घोट कर पिलाई गई थी, जिससे उनका पुनर्जन्म हुआ, वापस से वो जीवित हो गए। तो इसी तरीके से एक नया जन्म मिलना जैसे एक मेहरबानी, मैं अपने लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि हमें एक नया जन्म मिल रहा है अपने कर्मों को सुधारने के लिए। यहाँ पर मुझे पीकॉक के फेदर्स, जो पीकॉक अपने आप में एक नेशनल बर्ड है। पीकॉक को उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मोर को उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इसलिए उसको नेशनल बर्ड बनाया गया है, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत है। और इसलिए दूसरा कि वो भगवान कृष्ण के मुकुट पर लगाई जाती है मोर पंख। उनके मुकुट को सुशोभित करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं। इसलिए घर में लोग मोर पंख लगाते हैं, जिससे कि विष्णु भगवान जो हैं, जैसे उनकी कृपा बनी रहे, वो हमारे सृष्टि के पालनहार हैं, तो उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, इसलिए भी उसको, या फिर ईवल आई से रिमूवल के लिए भी उसको लगाया जाता है। यहाँ पर मुझे बटरफ्लाईज़ बहुत सारी नज़र आ रही हैं, अनगिनत। बटरफ्लाई जो है वो कई बार मैंने बताया है अपनी रीडिंग्स में। बटरफ्लाईज़ जो होती हैं वो एक एग से बनती हैं। एक अंडा होता है, वो अंडा जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, और फिर वो लार्वा बनता है। फिर वो जो लार्वा होता है, वो लार्वा पत्तियाँ खाता है, और फिर वो और बड़ा होता है, और वो प्यूपा बनता है। ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई हैं। फिर वो प्यूपा बनने के बाद में और बड़ा होता है, उसके पंख आते हैं, और फिर वो एक बटरफ्लाई, खूबसूरत बटरफ्लाई, रंग बिरंगी बटरफ्लाई तैयार होती है। तो मल्टीपल स्टेजेस से वो गुज़रती है, और फिर वो बटरफ्लाई बनती है। तो अगर उस लार्वा या उस अंडे को या उस लार्वा को या फिर उस प्यूपा को या जिस भी स्टेज पर अगर कोई भी जना, कोई भी उसे छू ले, चाहे कोई इंसेक्ट, चाहे कोई बर्ड या कोई भी, तो फिर वो बन नहीं पाती है, वो मर जाती है बटरफ्लाई। मतलब वो जो उसकी जो स्टेज है, जिस भी स्टेज पर उसको छू लिया गया है, उसी स्टेज पर उसका अंत हो जाता है। तो ये कंप्लीट रिन्यूअल की एनर्जी दे रहा है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी, तीसरी से फाइनल स्टेज पर वो पहुंच जाती है। तो उसकी एक स्टेज जो है वो ख़त्म होती है, उसके बाद ही वो परिवर्तन लेकर दूसरी स्टेज पर आ पाती है। तो जब एक चीज़ ख़त्म होती है तभी दूसरी चीज़ आरंभ होती है। इसलिए इसको मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, इसलिए इसको रीजनरेशन के भी कहते हैं, इसको पुनर्जन्म भी कहते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारी बर्ड्स फ्लाई करती हुई नज़र आ रही हैं, जो मुझे बर्ड्स एक तो मैसेंजर्स होती हैं। बर्ड्स को हम कम्युनिकेशन के लिए जानते हैं। ये मुझे यूनिवर्स की तरफ से कम्युनिकेशन जैसे लेकर आ रही हैं आपके लिए, या जैसे पूरे आकाश में फैल रही हैं दिशा दिशा में सब तरफ, और प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश और दिव्य ऊर्जा को फैला रही हैं, जिससे कि वो अमृत की वर्षा आप सब पर हो सके, इस पूरे सृष्टि पर हो सके, और ईश्वर का संदेश सब पर
सबको जा जा के बता रही हैं। मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि आप सब सुरक्षित हैं ईश्वर की निगहबानी में, ईश्वर की संरक्षण में आप सब हैं, और ईश्वर का हाथ आप सब पर हमेशा बना रहेगा। जैसे ये मैसेज वो कन्वे कर रही हैं दूर दूर सब तरफ जाकर। और यहाँ पर जैसे ये एक एंजल या एक फिगरीन आप कह लीजिए हैं, जो कि पंख फैलाए हुए हैं, जो फ्रीडम का प्रतीक है। पंख उड़ने के लिए होते हैं, तो ये फ्रीडम को दर्शाती हैं। तो आपके जीवन में अगर आप किसी स्टक एनर्जी में थे तो आप वहाँ से मुक्त हो रहे हैं। जैसे किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, किसी रिलेशन से, कोई भी चीज़ जो आपके लिए आपको स्टक कर रही थी, आपको बांध रही थी, कहीं पर आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, वहाँ से आप मुक्त हो रहे हैं। बंधन, कोई तकलीफ़, कोई हेल्थ इशू जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा था, वहाँ से भी आप मुक्त हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी रेनबो में जैसे 7 रंग होते हैं, मुझे बहुत सारे रंग नज़र आ रहे हैं, स्पेशली ब्लू, पर्पल, वॉयलेट। तो ये अपर चक्रास जो हैं, हमारे जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, उसको डिनोट कर रहा है और अपर चक्रास को डिनोट कर रहा है। तो आपके जो ऊपर के चक्र हैं, या तो उस पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप उसको एक्टिवेट करें और ईश्वर से कनेक्ट हो सकें। ये आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे तारे नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे। तो ये मुझे डिनोट कर रहे हैं कि अंधेरे में भी आपको उजाला नज़र आएगा, अंधेरे में भी ईश्वर की वो किरण, वो एक छोटा सा दीपक, या फिर कह लीजिए कि डूबते हुए कोई तिनके का सहारा होता है, वो उम्मीद की किरण आपको हमेशा हमेशा, हर पल, हर क्षण मिल रही है। सिर्फ़ आपको देखना है। एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, कोई मन्नत आपकी पूरी होने जा रही है बहुत जल्द। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, तो डेफिनेटली इस वीक में पूरी हो सकती है, या आने वाला जो निकटतम भविष्य है, नियरेस्ट फ्यूचर है, उसमें पूरी हो सकती है। और रेनबो ब्लेसिंग्स जैसे आपके हर एस्पेक्ट को में खुशियाँ आ रही हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका जॉब हो, आपका फाइनेंस हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी लव लाइफ हो, सभी चीज़ों को ये रोशन करती हुई दिव्य ऊर्जा फैल रही है। ये एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर एक स्टोन जैसे कोई नग, जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई हीरा, बेशकीमती हीरा होता है, उस तरीके का एक नग यहाँ पर थर्ड आई पर, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर शोभा दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ऊर्जा है कि आपको, यहाँ पर जो मुझे चैनल हो रहा है कि आपको ईश्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट होएं, तो जितनी कोशिश हो सके ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जो आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, प्रमोशन दे सकता है। ये भी एक एनर्जी है। या फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ईश्वरीय कृपा
कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिल सकते हैं, स्पेशली ऑर्नामेंट्स, या फिर आप खुद बाय कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज बेल्स सुनाई दे रही हैं, रिकन्सिलिएशन, बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। लव विल ब्लॉसम एंड विल फाइंड इट्स वे, ये मुझे चैनल हो रहा है। लव विल फाइंड इट्स वे, ये चैनल हो रहा है। सो बहुत ही शुभ कार्ड है ये। आपके जीवन में क्लैरिटी आ रही है और अंधकार दूर हो रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो बहुत ही शुभ कार्ड से हमारी रीडिंग की शुरुआत हुई है और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। मुझे यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग इम्पेशेंट और रेस्टलेस हो जाते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, मतलब मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये आप तक डिलीवर करूं मैसेज कि हर चीज़ का समय होता है। आप चाहते हैं कि तुरंत वो काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए पेशेंस, परसिवियरेंस, सहनशीलता रखनी ज़रूरी है। अचानक से अगर हम सोचें कि हम मिट्टी खोदें और ऊपर की सतह पर ही हमें सोना मिल जाए और वो भी उस गहने बने हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें माइंस को तलाशना पड़ेगा। उन माइंस में से, मिनरल्स में से कौन से गोल्ड की माइंस हैं वो तलाशनी पड़ेंगी। मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज़ का एक समय होता है। माँ भी जो है बच्चा डिलीवर करती है 9 महीने में, तो वो बच्चे को पनपने में और बड़ा मतलब बच्चा बनने में 9 महीने लगते हैं। हर एक योनि में, हर एक जो स्पीशी है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, हर एक स्पीशी की अपनी ओन टाइमिंग है कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन में डिलीवरी देते हैं। मैमल्स, चाहे वो कोई भी और स्पीशी हो, अगर वो अंडा भी दे रहे हैं तो वो कितने टाइम ड्यूरेशन में दे रहे हैं, क्या है, मतलब हर एक चीज़ का एक टाइम है। हर चीज़ में समय लगता है। बीज आपने बोया है तो उसको पेड़ बनने में समय लगेगा। तो ईश्वर यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे चैनल कर रहे हैं कि धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है स्पिरिट्स? थैंक यू। जर्नी, what else? Thank you. Thank you, Divine. किसी की कमर में बहुत ज़्यादा राइट साइड में दर्द हो रहा है इस वक्त, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी की राइट साइड की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही है उसकी। पता नहीं किसके हो रहा है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी को हो रहा हो तो।
adjacent possibilities. ओके, ऊर्जा के कई स्रोत जैसे ऑप्शंस आपके लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन होती हुई नज़र आ रही हैं। फोर्थ चक्रा, आर्केंजल रफाइल। ओके, द सन। पिता की सेहत पर ध्यान दीजिए, किसी के लिए मैसेज चैनल हो रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। एनी अदर कार्ड? ओके, NB। इस रीडिंग को 11/11 से क्लेम करिएगा। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। द सन। किसी के लिए मुझे दूर देश की यात्रा चैनल हो रही है, मतलब आप विदेश जा सकते हैं, जो जाना चाहते हैं। हायरोफेंट। कोई फिसल सकता है इस वीक में, ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में फिसलने की एनर्जी आ रही है। मैजिशियन, हैंगमैन, द हाई प्रीस्टेस। जय हो माँ दुर्गा, जय हो, जय हो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। प्योरिटी, द अनएक्सपेक्टेड, ब्यूटिफुल। इस कार्ड को देखकर मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। डार्कनेस, वैसे मुझे सरप्राइजेज़ नहीं पसंद हैं, बट ये कार्ड जब आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की तरफ से कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़, पॉजिटिव सरप्राइज़ मिलने जा रहा है, इसलिए इस कार्ड को देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सेल्फ लव। ओके, क्रिएशन, ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। कम्युनिटी, ओके, चॉपवुड, ऑर्फन्ड, ट्रुथ बी टोल्ड, ऑब्जर्वर, मेंडिंग, न्यू लाइफ।
ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। नेचर, स्कैवेंज, सोर, upheaval, any other card, influence, okay, stripping illusions, okay, forgiveness, new day, and यहाँ से है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे कई लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रही है, जैसे मैंने बताया था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, दूर देश की यात्रा। कुछ लोगों के लिए एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब होता है कि आप सपने में किसी दूसरे रेल्म में पहुंच गए, किसी दूसरी जगह पहुंच गए, या फिर अपनी पास्ट लाइफ में जाकर आपने एक्सपीरियंस किया, अपनी पास्ट लाइफ को देखा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एनर्जी है। जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल्स हैं, उनके लिए मुझे एस्ट्रल ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। और ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि ईश्वर हर समय, हर कदम पर आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं। मतलब इस लाइफ की जर्नी पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, व्हाटएवर, जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर आपके हर समय, हर क्षण, हर पल आपके साथ हैं और आपकी देख रेख और संभाल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज चैनल हो रहा है और ये उसी मैसेज से, उस प्रेयर से बहुत ज़्यादा कोइंसाइड कर रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। तो ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि ईश्वर की जो अमृत वर्षा है वो हर पल और हर क्षण हम पर हो रही है। हम अकेले नहीं हैं। हमें ईश्वर की छत्र छाया मिल रही है।
ये मैसेज आपके लिए है, इसीलिए शायद वो प्रेयर मुझे चैनल करवाई गई। ओके, देन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग योर वे। जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ न्यू डोर्स ओपन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जॉब शिफ्ट कर सकते हैं आफ्टर दिवाली। कुछ लोगों की जॉब लग सकती है जो ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रमोशन की एनर्जी, मैंने वहाँ स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, इस टाइप की कुछ आपको मिल सकता है। प्रोत्साहन, अप्रिसिएशन, लेटर ऑफ मेरिट या कुछ इस तरह का। कोई एग्ज़ाम है तो आप क्लियर कर जाएंगे, ये एनर्जी है। किसी का हार्ट चक्रा, बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक्ड है तो आपके लिए हीलिंग आ रही है, स्पेशली फ्रॉम आर्कएंजल रफाएल। आपके लिए वैसे तो सारी डिवाइन एनर्जीज़ निरंतर काम कर रही हैं हम सब के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, बट स्पेशली आर्कएंजल रफाएल जो हैं वो आपकी तरफ हीलिंग सेंड कर रही हैं और आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्फन्ड का कार्ड आया है और यहाँ पर जर्नी में ये लड़की अकेली खड़ी है। अगर किसी भी मोमेंट पर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, आप बिल्कुल असहाय हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई है, आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ आगे नहीं जा रही, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इस ऑर्फन्ड एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए। आपको हीलिंग आ रही है, आपको ईश्वर की दया और मेहर मिल रही है, उसको देखिए। आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर आइए अपने अंदर, ताकि आप उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर सकें। मुझे तो आज मतलब मैं जब भी लाइव आती हूँ और जब भी मुझे चैनल होता है कि मुझे किसी को हीलिंग सेंड करनी है मालिक के थ्रू, तो मैं मतलब दंग रह जाती हूँ देखकर कि कोई आदमी हो या कोई पर्सन हो जो दूर देश, मतलब कहाँ बैठा है, कहाँ पर है, मैं कभी पूछती भी नहीं हूँ कि आप कहाँ हैं। एंड इट इज़ अनबिलीवेबल, इट इज़ एक्चुअली अ मिरेकल विच इज़ हैपनिंग, जो आपको शायद परहैप्स नज़र नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ एक रिमाइंडर दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रही हूँ जो लाइव है, जो आप सब ने देखा है। इनफैक्ट मैंने आज ही ऐसा करा है, तो आप आज ही की रीडिंग लाइव सेशन को देख लीजिएगा कि मैंने भाई मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो उनको मैंने हीलिंग सेंड करी क्योंकि मालिक के मुझे आदेश आए कि मुझे उनको हीलिंग देनी है। वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी और इट इज़ मिरेक्युलस कि अचानक से जो मालिक ने हीलिंग सेंड करी मेरे थ्रू, मतलब वो फ़ोन पर मैं मतलब उनको हीलिंग दे रही थी, सेंड कर रही थी, और वो फ़ोन पर हीलिंग चली गई। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो आपने ना तो कभी देखा हो ना कभी सुना हो कि कोई इस तरीके से भी हीलिंग हो सकती है? ऐसा कभी आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब वन ऑन वन सेशन तो मेरे को फिर भी पता है कि जब जैसे डिस्टेंस हीलिंग होती है, तो डिस्टेंस हीलिंग में सामने वाले को हम देखते हैं, एक्चुअली उसको कहते हैं कि वीडियो कॉल पर आओ, और वीडियो कॉल करता है वो पर्सन और उसको फिर डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू हील किया जाता है। पर मैं तो किसी को भी वीडियो कॉल पे देख नहीं सकती, सिर्फ मुझे ही देख सकते हैं लोग, तो मैं तो उस पर्सन को भी नहीं देख सकती कि मैं किस पर्सन को हीलिंग दे रही हूँ, कि वो लड़का है, लड़की है। आजकल तो सब नाम बदल बदल के और रखते हैं, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किस पर्सन को हील कर रही हूँ। मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ सेंड कर रही हूँ। तो
इज़न्ट इट मिरेक्युलस? मतलब आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है और फिर भी आप लोग इतनी हताशा, इतनी निराशा, इतनी उदासीनता, इतनी मायूसी लेकर सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। मतलब आपको ये मिरेकल नहीं लगता? आपको अनुभव नहीं होता कि ऐसा मतलब अचानक से कैसे सामने वाला पर्सन ठीक हो गया? और बहुत सारे कमेंट्स अगर मैं बोलूँगी उन लोगों को जिनको मैंने हीलिंग दी है, मतलब मेरे थ्रू सेंड करवाई गई है, उन लोगों से अगर मैं कहूँ तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जिन जिन को मैंने हीलिंग सेंड करी है आपको क्या अनुभव हुआ। प्लीज़ उसको या तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा जिससे कि मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकूं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको कैसा फ़ील हुआ या क्या आपको एनर्जी, क्योंकि मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के सामने हुई है। कितनी सारी रीडिंग्स लाइव उसमें आप देख सकते हैं और आज की रीडिंग में ही हुआ है ये, तो आप उसी को देख लीजिए। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर ये आपको बताना चाहते हैं। मैं एक चीज़ को इतना लंबा कर देती हूँ क्योंकि मेरे को जैसे 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 पता नहीं मेरे से बुलवाया जाता है इतना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी रीडिंग बनाऊँ, बट आई डोंट नो क्यों मुझे चैनल जैसे जैसे मैसेजेस चैनल होते हैं जैसे मेरे मुँह, जैसे मैं नहीं बोल रही हूँ कोई और बोल रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे आ जाती है। एनीवे, तो ओके, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अपने पिता का ध्यान रखिए, ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि किसी का सच आपके सामने आ सकता है। ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है। किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है, किसी का पर्दाफाश हो सकता है, किसी ऐसे जने का जिसने कोई बुरे कर्म करे हैं, कोई बुरा व्यवहार करा है, कोई बुरा आचरण किया है, उसका पर्दाफाश हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर से भी रिलेटेड है ये। अगर आपने कोई गलत काम से पैसा कमाया है तो आपका पर्दाफाश हो सकता है। कुछ लोगों को सज़ा भी हो सकती है। और अगर आपने मतलब अच्छा किया है, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है जिसमें आपको फंसाया गया है, तो सच्चाई सामने आ जाएगी और उस पर्सन जो जिसने अपराध नहीं करा है, जिस पे आरोप झूठे लगाए गए हैं, तो वो आरोप वापस ले लिए जाएंगे और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये भी एनर्जी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ हार्ट। बहुत सारे लोगों का, जैसे मैंने बताया, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है। आपका पर्सन वापस आ रहा है, जो भी लोग हैं, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, आपका पर्सन वापस आना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी वीक में आ जाएगा, प्लीज़ इसको ये जो पॉइंट है ये इस वीक के लिए नहीं है, बट हाँ 2024 की एनर्जी मुझे आ रही है कि 2024 में बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, बहुत सारे लोगों का। दुश्मनों का अंत होगा। जो भी आपके दुश्मन हैं किसी भी तरीके से, जिन्होंने आपको हानि पहुंचाई है किसी भी तरीके से, उन सब का नाश होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हैं माँ दुर्गा की एनर्जी। और माँ दुर्गा हमेशा तभी अवतरित होती हैं जब असुरों का संहार करना होता है। तो यहाँ पर माँ दुर्गा आई हैं जो ये बता रही हैं कि अब कोई नहीं बचेगा, जिसने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलकर रहेगी। सन का कार्ड 2 बार आया है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी और
कुछ नया स्टार्ट करना, गृह प्रवेश, वाहन की भी ऊर्जा है, गृह प्रवेश की भी ऊर्जा है, और जैसे किसी का कोई अटका हुआ काम बन जाएगा, ये भी एनर्जी है। जो काम काफ़ी समय से अटक रहा था वो अचानक से बन जाएगा, ऐसी भी एनर्जी है। ग्रोथ की तो एनर्जी है ही। बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिलेगी आपको, ये भी एनर्जी है। ओके, मैरिज फिक्स होने की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि फीवर आ गया अचानक से बिकॉज ऑफ स्टमक इंडाइजेशन, बिकॉज ऑफ एसिडिटी, बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज़। इस तरीके की भी ऊर्जा है कि आपको, या फिर आपका कहीं रास्ते चलते पैर पड़ गया किसी चीज़ पर। आजकल टोने टोटके बहुत होते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, जब तक दिवाली का टाइम है बहुत लोग करते हैं। तो गलत जगह पे आपका पैर चला गया तो उसकी वजह से भी आपको कुछ हेल्थ इशू जैसे फ़ीवर वगैरह या कुछ और कोई तबीयत ख़राब होना, अचानक से कुछ दर्द हो जाना, कुछ इस तरह की, या फिर बीपी बढ़ जाना, बीपी के इश्यूज़ हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। एंगर इश्यूज़, फ्रस्ट्रेशन, ये भी नज़र आ रहा है। ओके, स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी लोग कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों के सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन की ऊर्जा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड, जैसे यहाँ पर कार्ड आया है ना अनएक्सपेक्टेड, ये मैजिशियन मुझे वो अनएक्सपेक्टेड ऊर्जा की ही एनर्जी दे रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपने कभी देखा ना हो, या फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो गया जिसको आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। इट विल बी अ सरप्राइज़, मतलब एक पॉजिटिव सरप्राइज़। मेजॉरिटी के लिए मुझे रिकन्सिलिएशन लग रहा है, बट कुछ भी हो सकता है। बट काफ़ी ज़्यादा मुझे जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है रिकन्सिलिएशन की, या फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ अचानक से ठीक हो जाना। कोई लंबी बीमारी अचानक से ठीक हो गई, ऐसी भी ऊर्जा है जो बहुत ही पॉजिटिव है। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, ये मैं बता ही चुकी हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अपर चक्रास पे काम करें, जो मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर माँ दुर्गा आई हैं, तो यहाँ पर देवी की आराधना, अगर आप देवी को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी स्तुति करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये आपके लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी आगे की जर्नी में बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा। जिनकी भी आप आराधना करते हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, आपको बहुत सहायता मिलेगी, आपके काम बनने लग जाएंगे, ऐसी ऊर्जा है। फिर यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड है। मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों की, जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं, अभी चल रही होंगी सबके घरों में मोस्टली, ऐसे आपके सोल की सफाई हो रही है। मतलब जितना भी आपने कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है अपनी सोल में, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को जमा कर करके, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है ऑर्फन्ड का, तो ये वही ऊर्जा दे रहा है। और यहाँ पर अपहीवल का भी कार्ड है। अपहीवल अगेन इज़ फिनिक्स राइजिंग। अपहीवल का कार्ड जो है वो फिनिक्स राइजिंग को ही दर्शा रहा है। तो ये जो ऑर्फन्ड का कार्ड है ये यही दिखाने की कोशिश, और ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, एनवी का कार्ड है। तो ये जो नेगेटिविटी, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशन, नेगेटिव ऊर्जा
आप लोगों ने अट्रैक्ट करी है, जगह जगह से बटोर बटोर के आपने अपने दिमाग में जो इकट्ठी करी है, उसकी सफाई ईश्वर अब करने वाले हैं। तो उसकी सफाई चालू है निरंतर, और 3 महीने में मेरे ख्याल से सफाई अच्छी सफाई हो जाएगी। मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में अच्छी तरह से आप काफ़ी मतलब सफ़ा हो जाएंगे। आपकी जो सोल है वो काफ़ी उसकी सफाई हो जाएगी। तो उस प्रयास में ईश्वर की मदद करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ईश्वर मेरी सोल की जितनी जल्दी हो सके उतनी सफाई जल्दी से हो जाए, जिससे कि मैं पॉजिटिविटी, सक्सेस, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकूं अपनी लाइफ में। तो आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड इस वीक में कुछ होने जा रहा है, कोई मिरेकल टाइप की चीज़ मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ मिरेकलस। यहाँ पर कार्ड है अगेन डार्कनेस का कार्ड था ये। तो इस डार्कनेस की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करते हुए, कुछ नया स्टार्ट करते हुए, या कुछ ज्वाइन कर सकते हैं आप, कुछ नई चीज़ की शुभारंभ, कोई नया शुभारंभ, कोई नई, कुछ लोगों के लिए शादी, कुछ लोगों के लिए मुझे लेडीज़ संगीत या इस टाइप की कुछ प्रैक्टिस वगैरह, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है, ये मुझे एनर्जी दे रहा है। और यहाँ पर स्कैवेंज का कार्ड आया है। ये दोनों मुझे ये जो एनर्जी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की लाइफ से कुछ कार्मिक ख़त्म हो रहा है। कोई कार्मिक अकाउंट आपका बैलेंस कर लिया है आपने, पिछले जन्म का कुछ पुराना कर्मा, बैड कर्मा चल रहा था, उसको आपने बैलेंस कर लिया है। और अब आप एक नेक्स्ट चैप्टर में कदम रख रहे हैं, जिसमें आप नए लोगों से मिलेंगे, नए रिश्ते जुड़ेंगे आपके, एक नई सोल ट्राइब के साथ आप कनेक्ट होंगे, जो आपके सोल पर्पस की तरफ अलाइंड होंगे, आपकी सोल पर्पस में आपकी मदद करेंगे या फिर आप उनकी मदद करेंगे, और आप लोग मिलकर उस सोल पर्पस को पूरा करेंगे जो भी आपको ईश्वर ने दिया है। ये यहाँ पर एनर्जी है कार्मिक क्लियरेंस की। इस कार्ड से मुझे कार्मिक क्लियरेंस नज़र आ रहा है। चॉपवुड भी वही एनर्जी है, सफाई हो रही है, ये मैं बता ही चुकी हूँ। ऑब्ज़र्वर, आपने इतने धोखे खा लिए हैं अपनी लाइफ में कि अब आप हर कदम फूंक फूंक कर रखेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। मेंडिंग का कार्ड आया है जो रिकन्सिलिएशन को दिखाता है, न्यू लाइफ, रीजनरेशन। ये तो फीनिक्स राइजिंग से ही मैंने बता दिया था आपको। आपसे कहा जा रहा है नेचर के साथ कनेक्ट करिए, नेचर के साथ को क्रिएट करिए। मैं कई बार आपको हमेशा हर रीडिंग में बताती हूँ कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करिए, सृष्टि के साथ कनेक्ट करिए। तो यहाँ पर भी वही कार्ड है। स्कैवेंज जो है ये अगेन मुझे कार्मिक क्लियरेंस की एनर्जी दे रहा है कि आपकी लाइफ से कुछ बैड कर्मा जो आप अभी तक झेल रहे थे, बहुत समय से झेल रहे थे, कुछ लोग 8 साल से, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा, तो वो कार्मिक क्लियरेंस आपका अकाउंट आपका बैलेंस हो गया है। और अब आपकी लाइफ में आप फ्लाई करते हुए नज़र आएंगे विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड एक ऊंची उड़ान भरते हुए नज़र आएंगे। एक ऊंची उड़ान मतलब जैसे कहते हैं ना, एकदम से स्टक एनर्जी से, एकदम जैसे वो टेक ऑफ करता है जब प्लेन, तो गियर अप करता है पहले, और फिर गियर अप करते ही एकदम से रेस दे के और एक्सेलरेटर दबा के और वो एकदम तेज़ फ्लाई कर जाता है। तो वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि इस कार्मिक क्लियरेंस के बाद आप ऊंची उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे हैं। अप ही विल अगेन फिनिक्स राइजिंग को दिखाता है। इन्फ्लुएंस, ये कार्ड एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। आपको ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती या ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस को छोड़ना पड़ेगा, या ईश्वर छुड़वा देंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। जैसे कि यहाँ पर सिगरेट रखी है, तो ये जहरीली है, ये हमारे लंग्स को, हमारे लिवर को ख़राब कर देती है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। आदमी की जान भी जा सकती है अगर वो चेन स्मोकर बन जाए। तो
किसी के भी प्रभाव में अगर आप किसी गलत संगति में हैं या कोई आपके रिश्ते नाते वाले किसी गलत संगति में हैं, तो वो वहाँ से उनको हटा दिया जाएगा। उस गलत संगति से या तो आपको हटा दिया जाएगा, या अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं जो गलत संगति में चले गए हैं फॉर सम रीज़न और दी अदर, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, उनको खींच लिया जाएगा वहाँ से। ये एनर्जी है, ये मुझे थर्ड पार्टी की भी एनर्जी दे रही है कि वो थर्ड पार्टी को खींच लिया जाएगा या फिर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से खींच लिया जाएगा। यहाँ पर है स्ट्रिपिंग इल्यूजन्स। अपने इल्यूजन से आप बाहर आएंगे। जो गलत फहमियाँ आपने बना रखी हैं अपने मन में, बहुत तरीके के इल्यूजन्स, ऐसा हुआ तो फिर ये हो जाएगा, वैसा हुआ तो फिर वो हो जाएगा, अरे वो नहीं आएगा फिर ये हो जाएगा, उसका कॉल मैसेज नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब व्हाट्सोएवर। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो जो इल्यूजन में आप जो ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं और आपको जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अरे नहीं 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 नहीं, अगर अभी तक नहीं आया तो अब तो बिल्कुल भी नहीं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अच्छा। तो लोगों का काम होता है बातें बनाना। आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उससे इन्फ्लुएंस होकर आपने अपने दिमाग में खिचड़ी पका ली और उसके बाद में आप जो है परेशान हो रहे हैं और इस नेगेटिव एनर्जी में आ रहे हैं, जो और फंड की जो एनर्जी है, इस एनर्जी में आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड आया है कि आपकी सफाई करना बहुत सख्त ज़रूरी है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके जो नेगेटिव इल्यूजन्स हैं उससे आप बाहर आ रहे हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। जिसने जो किया उसे माफ़ करो। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो नेचर है और जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग और जो हमारी सोसाइटी है उसमें फॉरगिवनेस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि किसी को माफ़ भी करा जा सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उससे तो हम बदला लेंगे या फिर उसको क्या बुरा कर्मा मिलने वाला है वो बता दीजिए आप। मतलब अपने बारे में कुछ नहीं पता, सामने वाले का को कौन सा बुरा होने वाला है वो पहले हमें जानना है। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपने उस पिछले जन्म में उस आदमी के साथ क्या बुरा किया था, ये आपको नहीं पता। बट आपको अभी के प्रेजेंट पता है कि वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इस पे मैं एक रीडिंग लेकर आऊँगी। मेरे को बहुत समय से चैनल हो रहा है ये, बट मैं दिवाली के चक्कर में नहीं ला पा रही हूँ इस पे रीडिंग कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़, मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग इस रीडिंग को देखेंगे। बट मतलब आज भी मेरे से कई लोग मतलब आज क्या, मतलब जब भी मैं फ्री लाइव सेशन में आती हूँ काफ़ी लोग पूछते हैं मैम वो मेरा कार्मिक है कि मेरा सोलमेट है कि मेरा ट्विन फ्लेम है कि फ़लाना है। ये सब नाम जो हैं जो हमने दे दिए हैं, कार्मिक है, ये आपको पता भी है कार्मिक का मतलब क्या होता है? आपको पता भी है कि सोलमेट का मतलब क्या होता है? क्या आपको मालूम है ट्विन फ्लेम क्या होता है? बस आपने 4-5 रीडिंग्स दुनिया भर के जो टैरो रीडर्स हैं उनकी देख ली, उनसे ये नाम सुन लिए और उसके बाद आपको लगा कि बस ये मेरा कार्मिक है क्या, ये मेरा फलाना है क्या। तो मैं इसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक रीडिंग लेकर आना चाहती हूँ, जिससे कि आपको मैं क्लैरिटी दे सकूँ कि एक्चुअली में आपकी जो सोल है उसकी क्या जर्नी है। उस टाइप से मैं कुछ रीडिंग लेके आऊँगी आफ्टर दिवाली। न्यू डे, तो आपकी लाइफ में न्यू लाइफ, न्यू डे, डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर भी मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं जो पास्ट था उसको पास्ट में रहने दो, जो प्रेजेंट है उसके बारे में सोचो और अपना, जिससे कि आपका फ्यूचर सुधर जाए। पास्ट तो चला गया, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। प्रेजेंट को सुधार लोगे तो फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। आज की तो रीडिंग बहुत लंबी हो गई इसी में ही। एनीवे, जो मैसेजेस ज़रूरी थे वो मैंने आपको दिए हैं। अब हम ले लेते हैं पहले
लव से रिलेटेड, क्योंकि लवर्स की मेरे को इम्पेशेंस वाली जो एनर्जी है वो फील हो रही है। फिर टैरो कार्ड्स देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में लवर्स के लिए क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। रेस्टलेस हो रहे हैं लवर्स मुझे ये एनर्जी आ रही है। इंटीमेसी, लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है। तो बहुत सारी रीयूनियंस मुझे नज़र आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशंस नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस का कार्ड आ गया है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ और आपको सुनना चाहिए। अबंडेंस आ रही है आपकी लव लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं आपकी लव लाइफ में। तो मैंने अभी जस्ट आपको यही बोला था कि आप एक ऐसी सोल ट्राइब से कनेक्ट होने वाले हैं जिनका सोल पर्पस आपके साथ अलाइंड होगा। दैट मीन्स आपका और आपके पार्टनर का सोल पर्पस अलाइंड है, इसीलिए आप मिलने वाले हैं। क्योंकि ये कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आप मिलने वाले हैं, तभी तो आप अपना उसको सही ट्रैक पर लेकर आएंगे। कुछ लोगों की ये भी एक ड्यूटी है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर को भी सही ट्रैक पे लाएंगे। इनर पीस, सुकून आ रहा है आपकी लव लाइफ में। सुकून कब मिलेगा? जब आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्रिएटिविटी, तो आप दोनों मिलकर अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ब्यूटीफुल। सो ये लवर्स के लिए एनर्जी थी। अब हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में और क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं। ये दिवाली कौन सी और खुशियाँ लेकर आ रही है? ओके, पहली एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, फाइनेंशियल गेन होगा। कुछ लोगों को घर से, लैंड से गेन होगा। या तो आप लैंड परचेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप लैंड मतलब घर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग लैंड खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग लैंड पे मतलब मनी इन्वेस्ट करेंगे घर खरीदने में, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को घर बेचने से फाइनेंशियल गेन होगा, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे जो कि नेचर से कनेक्टेड होगा। जैसे कि आपने माइनिंग का बिज़नेस स्टार्ट करा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो माइनिंग में क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ हैं या जो भी तरल पदार्थ हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो सब कहाँ होते हैं? ज़मीन के नीचे, धरती के नीचे। तो उससे रिलेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मतलब या कोई भी चीज़ की आप ऐसी आपकी कुछ लोगों में जो फार्मर्स की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपकी फ़सल बहुत अच्छी होगी, पता नहीं एकदम से ये मैसेज चैनल हो रहा है। फ़सल बहुत अच्छी होगी, पैदावार बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा गेन होगा। ये एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, जो लोग लड़की देख रहे हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल लड़की जो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली स्टेबल है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है, इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव है, बैलेंस्ड है। एक ऐसी फीमेल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जिससे आपकी शादी हो सकती है। और जो लोग लड़के के लिए देख रहे हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत स्टेबल होगा, बैलेंस्ड होगा। दो एनर्जी है यहाँ पर। एक पर्सन की एनर्जी ये है कि वो बहुत स्टेबल होगा, उसने अपना करियर बहुत अच्छा सेट कर लिया होगा, बहुत अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली होगी, या फिर बहुत हाई पोजीशन पे होगा, या तो बिज़नेस हो सकता है या फिर जॉब हो सकता है।
और उसको अब चिंता नहीं होगी फाइनेंसेस वगैरह से रिलेटेड, मतलब वो वेल सेटल्ड पर्सन होगा, वेरी स्टेबल, career oriented, and very creative also, and very stable and grounded. दूसरी एनर्जी है कि कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा लड़का आ सकता है जो स्टेबिलिटी तलाश कर रहा हो, जिसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं हो, जिसके करियर में स्टेबिलिटी नहीं हो, उसको अपनी फैमिली से स्टेबिलिटी मिल रही हो, मतलब उसके माता पिता ही उसका पालन पोषण कर रहे हों जबकि वो शादी लायक हो चुका है या शादी की उम्र निकल गई है। मुझे थोड़ी सी डिलेड मैरिज भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। तो ऐसी एनर्जी है कि उसके जो माता पिता हैं वो ही उसका संरक्षण कर रहे हैं, वो उसका पालन पोषण कर रहे हैं, वो ही उसको संभाल रहे हैं, और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो स्टेबिलिटी तलाश कर रहा है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिली है उसे। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। तो आपको एक ऐसी स्टेबल महिला मिलेगी जो आपको स्टेबल करने में आपकी सहायता करेगी। दो एनर्जीज़ यहाँ पर कोइंसाइड कर रही थी तो मैंने बता दिया। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ आ रही है, टीम वर्क आ रहा है। कुछ लोग अगर कुछ क्रिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं अपने पैशन से रिलेटेड, तो आप कुछ नया क्रिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग का, ऐसा कुछ लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ लोग अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फैमिली बनने जा रही है। पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपका इस जन्म का पास्ट हो सकता है, पिछले जन्म का पास्ट हो सकता है। उसको बच्चे बहुत पसंद हैं, उसको पेट्स बहुत पसंद हैं, उस पर्सन को काफ़ी लविंग एंड केयरिंग पर्सन है। पास से कोई पर्सन आ रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इस लैक की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। इसके जस्ट बाद में डेथ का कार्ड है जो रीबर्थ को दिखाता है। फीनिक्स राइजिंग का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है जो मैंने अभी आपको बताया था। रिन्यूअल, रीबर्थ, रीजनरेशन, ये वही कन्फर्मेशन है और इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं क्योंकि इसके जस्ट बाद में डेथ का कार्ड है। तो आपका रिन्यूअल हो रहा है। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच आ रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो दूर हो रही हैं इस वीक में। स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबिलिटी की बात करी तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। गेट टुगेदर्स, हैप्पी ट्रीट्स, एक दूसरे को आप ट्रीट दे सकते हैं। हैलोवीन भी आ रहा है, 31 को हैलोवीन भी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। रंगोली बनाना, सजाना घर को, डिफरेंट चीज़ें, गेट टुगेदर्स, पार्टीज़, एन्जॉयमेंट, ये सब आपके लिए आ रहा है।
जो भी लोग बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर, और जो हैलोवीन मनाते हैं उनके लिए हैप्पी हैलोवीन इन एडवांस। हो सकता है मैं दिवाली के दिन भूल जाऊं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई मनी मिल सकता है, कोई गेन हो सकता है फादर फिगर से। फादर आपको हो सकता है वैसे ही दिवाली पर कुछ उपहार दे दें, तो हो सकता है कुछ ऐसा कहें कि चलो मैं कुछ ऐसा तुम्हारे नाम करता हूँ, या मतलब समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। फादरली फिगर, या अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको आपका हक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी भी एनर्जी है। बॉटम से है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड नहीं आना चाहता है। व्हाट एल्स? फूल, यस, न्यू बिगनिंग। सो न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, अब हम मदर नेचर की तरफ से देख लेते हैं गाइडेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मदर अर्थ की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। ग्राउंडिंग का मैसेज आ रहा है मुझे। कुछ लोग पटाखे से सावधान रहें, स्पेशली ओल्डीज़ के लिए मैसेज आ रहा है। आपके पैर में कुछ चोट लग सकती है, जैसे किसी ने पटाखा, आपने नहीं चलाया, किसी और ने चलाया, और उसकी चिंगारी आपके पैर में या आपकी साड़ी में या कुछ, या आपके पैर में चोट लग गई उस पटाखे से। कुछ ऐसी एनर्जी, जल भी सकते हैं, जैसे हल्का सा जल गया कुछ ऐसा, तो थोड़ा सावधान रहें। वैसे तो अगर मैं कहूँगी भी तो भी ऐसा नहीं करेंगे, लोग मानते नहीं हैं। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे। कोशिश करिए कि पटाखे जितना कम हो सके उतना कम चलाएं। क्योंकि प्रकृति को दूषित करना ये हम ही लोग कर रहे हैं, और उसका जो हर्जाना है वो भी हम ही भुगत रहे हैं। पर फिर भी लोग ऐसा करते हैं, पता नहीं क्या उनको मज़े आते हैं, मुझे नहीं समझ आता। एनीवे, म्यूज़िक, हारमनी, तो मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस, अंतर मन का सुकून। अंतर मन का सुकून कब मिलता है? जब हम सब खुश होते हैं। एक जने के खुशी होने से अंतर मन का सुकून नहीं मिलता। जब सारी फैमिली खुश होती है तब हैप्पीनेस आती है, तो वो हारमनी कहलाती है। कंपैशन, डेफिनेटली, रीयूनियन, मुझे वो गाना याद आ रहा है, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, पता नहीं कौन सी मूवी का है, शाहरुख खान का है शायद। मैं एक्चुअली मूवी उसकी देखती हूँ और कोई मूवी देखती नहीं हूँ, तो अब मैंने मूवी देखना बंद कर दिया है, क्योंकि अब शाहरुख खान मूवीज़ जो करता है वो कुछ थ्रिलर या कुछ इस टाइप की होती हैं, वो मैं देख नहीं सकती। मैं तो उनको देखकर ही बेहोश हो जाऊँ, तो मैं नहीं देखती। मैं टीवी भी नहीं देखती, उसमें सिवाय वारदात के कुछ नहीं आता, वो मैं देख नहीं सकती, ना मैं सुन सकती हूँ। तो मैं न्यूज़ भी नहीं सुनती, मैं पेपर भी नहीं पढ़ती, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, तो वो मैं नहीं पढ़ती। एनीवे, मैंने कहा था पर्दा फाश हो रहा है किसी का, तो यहाँ पर वही एनर्जी है। इससे मुझे एक चीज़ और, एक और गाना याद आ रहा है। क्या है वो? आज पता नहीं, मुझे कई गाने याद आ रहे हैं। Give me another chance when I go up once again. कुछ ऐसा है। Give me another chance to go
I wanna grow up once again. क्या है एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह का है। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, ऐसा कुछ है। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो, आई वांना ग्रो अप वंस अगेन, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर वो सनशाइन नज़र आ रही है मुझे। ओके व्हाट एल्स? बच्चों से रिलेटेड आपको खुशी मिलने वाली है। लोटस फ्लावर, माँ लक्ष्मी के चरणों में इसको चढ़ाया जाता है। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, सफाई हो रही है। ये जो फूल है, लोटस का जो कमल का फूल होता है, ये कीचड़ में उगता है, पर उसकी जो कीचड़ की जो सतह है उस पर ये जो ग्रीन लीफ है इसको पूरा कवर कर लेती है ताकि ये ख़राब ना हो फूल। और इसकी जो लीफ होती है वो इतनी चौड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि इस पूरे को, जैसे उसने एक उसके नीचे एक कारपेट की तरह से, एक जैसे राउंड कारपेट, एक राउंड वो होता है ना शील्ड, उस तरीके से ये उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि इस फ्लावर को वो कीचड़ जो है छू ना पाए, और ये फ्लावर जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और इसमें गंदगी नहीं जाती है और ये ख़राब नहीं होता। तो इस तरीके से वो उसको प्रोटेक्ट करती है जो लीफ है। और जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये जो है हम क्योंकि सबसे खूबसूरत इसको माना गया है, ये भी हमारा नेचुरल फ्लावर है, तो हम इसको माता के चरणों में चढ़ाते हैं, या जिनको भी हम जो भी हमारे आराध्य हैं, स्पेशली माँ लक्ष्मी के लिए इसको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके जीवन में एक्चुअली में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, जैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है, वो एनर्जी है। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, माँ लक्ष्मी की कृपा नज़र आ रही है। What else? Any other card? ओके, एंसेस्टर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स आ गई, खुश हो जाइए। तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, और वो भी जनरेशन से, मतलब जैसे आपके दादा, उनके फादर, परदादा, फिर उनके परदादा, और मतलब ऐसे जनरेशन वाइज, मतलब ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो एंसेस्टर्स हुए हैं वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक यहाँ पर रीजनरेशन की अगेन एनर्जी है, क्योंकि जो यहाँ पर स्नेक बना हुआ है वो रीजनरेशन को डिनोट करता है, क्योंकि वो स्नेक अपनी स्किन छोड़ देता है और नई स्किन आ जाती है, तो वो भी रीजनरेशन को डिनोट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए कुंडली अवेकनिंग भी नज़र आ रही है मुझे, कि आपकी कुंडली अवेकन हो रही है। अगर आप वाकई में ऑकल्ट में आना चाहते हैं और आप इस पे प्रयास कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों की कुंडली अवेकनिंग भी होती हुई नज़र आ रही है मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, जनरेशनल वेल्थ मुझे सुनाई दिया, नाइट, रेडी स्टेडी एंड गो सुनाई दे रहा है मुझे, जैसे ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से रेडी कर दिया है
यहाँ पर मुझे एक गुलाब का फूल नज़र आ रहा है, एक बड नज़र आ रही है, इधर भी एक बड है। और यहाँ पर ये जैसे किसी जंग पर जाने वाला है, ये एक वॉरियर है। तो ये लड़ाई के मैदान पर जाने से पहले जैसे तलवार के साथ में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं अपनी जंग जीत कर लौट के आ सकूं। और ये जो गुलाब का फूल है, ये 2 मैसेज दे रहा है। एक तो ईश्वर की कृपा इसको मिल रही है, क्योंकि हम गुलाब के फूल भी ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। दूसरा मैसेज ये कि गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। तो एक मैसेज तो ये है कि कृपा इसको मिल रही है। दूसरा मैसेज ये है कि तुम्हें घबराना नहीं है, चाहे कितने भी कांटे आ जाएं, तुम उनको पार कर लोगे और जीत के लौटोगे। तो ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ओके, तो आपको भी डरना नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, पर ईश्वर की दया और मेहर की वजह से हम उन सारे चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। तो ईश्वर पर कंप्लीट भरोसा रखिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। शैमन, आज तो सारे डिवाइन मास्टर्स आ रहे हैं। शैमन जो हैं वो पुराने ज़माने में जो एंशियंट हीलिंग करते थे और जो डिवाइन मास्टर्स कहलाए जाते थे, उनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जैसे किंग ऑफ किंग्स, उस तरीके के जो होते हैं ना हीलर्स, मास्टर हीलर्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रस्ट एंड हायर फोर्सेस, मतलब जो बिल्कुल हाई लेवल के जो मास्टर्स हैं, जो एस्ट्रल रेल्म हैं, उसमें जो डिवाइन सोर्स है, उनमें बिलीव करिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। मून, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, तो आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। और अभी जो न्यू मून आ रहा है 31 तारीख को, जो अमावस है, उस दिन आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। सुकून आ रहा है। यहाँ पर प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो ये होते हैं नेगेटिव टाइप के जो काम होते हैं वो इस ड्यूरेशन में होते हैं। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, अपना ऑरा जो है उसको प्रोटेक्ट करिए। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या मैसेजेस हैं डिवाइन? सत्य, सत्कर्म करिए और सत्य के मार्ग पर चलिए। यमस, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को मत छोड़िए, अपने ट्रेडिशंस, अपनी मॉरल वैल्यूज़, ट्रेडिशंस भी मैं नहीं बोलूँगी, अपनी रूट्स जो आपको सिखाई गई हैं, अपनी रूट्स से जुड़े रहिए। इतना प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना चाहिए किसी से भी, कि हम अपनी रूट्स को भूल जाएं। हमें जो सिखाया गया है, जो मॉरल वैल्यूज़ हमने अपने स्कूल में सीखी हैं, या आपके माता पिता ने सिखाई हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाई हैं, उनको नहीं भूलना है, ये आपको कहा जा रहा है।
लॉर्ड बुद्धा, बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। कुंडलिनी जागृत होती हुई भी नज़र आ रही है मुझे। माँ दुर्गा आई हैं, तो प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। और बॉटम ऑफ द डेक से माँ लक्ष्मी भी आ गई हैं। तो जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ दुर्गा, जय हो। तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, चार्म्स देख लेते हैं पहले। ओके, ओके। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है ऑर्नामेंट्स की। आप कुछ ऑर्नामेंट्स बाय कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर भूमि पूजन, गृह प्रवेश की एनर्जी आ रही है। आपको कोई जैसे कहते हैं ना, जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। गृह प्रवेश पर हमने इनवाइट करा है तो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर लव की वाइब्स आ रही हैं, जैसे लव आपका ग्रो कर रहा है, पनप रहा है। लव इज़ ब्लॉसमिंग। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो लक आपको फेवर करने वाला है इस वीक में। फाइनेंशियल गेन, oh my god, this is another confirmation, this is unbelievable, this is phoenix rising again। ये phoenix rising है वापस से, मतलब वही एनर्जी है यहाँ पर, phoenix rising। किसी के चेहरे पे से मास्क उतर रहा है, उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बच्चों से रिलेटेड खुशी, चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल गेन अगेन, ग्रोथ, गिफ्ट्स की वाइब्स आ रही हैं मुझे। ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर मुझे। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी है जो मैंने कार्मिक क्लियरेंस बताया था, कार्मिक क्लियरेंस वो भी एनर्जी है। अपनी रूट्स से कनेक्ट होइए, ट्रेडिशंस और मॉरल वैल्यूज़ से कनेक्ट होइए। रीबर्थ की भी एनर्जी है। मशरूम आया है, वेरी नाइस। अबंडेंस, आज तो बड़े अच्छे अच्छे आए हैं। पेंटिकल, तो बहुत सारा मनी आ रहा है भाई, खुश हो जाइए। ये मुझे ग्रोथ की एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर आई लव आया है, बस यू की कमी है तो यू को भी आप मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। आपका यू आपके पास ही आएगा, तो आई लव तो आप उसे बोल ही दीजिएगा और यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में, करियर में, स्पेशली करियर में ग्रोथ आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे नेचर से कनेक्ट होने का मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, आप अपने घर में अगर आपके पेड़ पौधे नहीं हैं, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, तो प्लीज़ अपनी बैल्कनी में कुछ पौधे लगा लीजिए। कोई बेल अनाउंसमेंट, किसी तरीके की इनविटेशन, उसकी एनर्जी है। ये बंद ताला खुलने वाला है, इसकी चाबी आप ही के पास है।
अपने आप को प्रोटेक्ट करिए फ्रॉम किस नेगेटिव स्पेल्स। ये जो बर्ड है ये इस केज से मुक्त होने वाली है, इस पिंजरे से बाहर आने वाली है। अगेन कैरियर ग्रोथ एंड ओ माय गॉड, 2 बार फिनिक्स राइजिंग आ गया, 2 बार यहाँ से आ गया, तीसरी बार वहाँ से आ गया। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी डिवाइन। प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, डिवाइन प्रोटेक्शन। एंड ये वही सेम चार्म वापस आया है गिफ्ट्स का। ओके, अमेजिंग। अब हम टी लीव्स देख लेते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते में और क्या हमें मिलने वाला है। अनएक्सपेक्टेड, समथिंग विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। वो सरप्राइज़ का इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, वेल्थ, कुछ लोगों के लिए वेल्थ है, कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस है, कुछ लोगों के लिए पावर है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, गारंटीड सक्सेस, वेरी गुड। Angels are there for your protection. Crown, कुछ लोगों की शादी डेफिनेटली होने वाली है। मुझे यहाँ पर शादी की एनर्जी आ रही है। रेनबो ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली। गारंटीड सक्सेस, मनी, हैप्पीनेस, एंड यहाँ से है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड या फिर एंटरप्राइज। ओके, फाइनल एंजल गाइडेंस। Angel guidance for the week. Angel guidance for the week. हेल्पफुल पीपल, ईश्वर आपके पास ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपकी मदद करेंगे आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकालने में। वो ईश्वर के मैसेंजर्स ही होंगे। कोई आपके घर में आए कुछ मांगने के लिए, तो उसे कुछ दे दीजिएगा, मना मत करिएगा। पता नहीं किस रूप में ईश्वर हमारे सामने आ जाए। ये मैसेज चैनल हो रहा है। सक्सेस, यहाँ पर भी गारंटीड सक्सेस आया है, यहाँ से भी सक्सेस आया है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ और आपको कहा जा रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेट करिए, डोंट स्टॉप, और आपको रुकना नहीं है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, बहुत ही डिटेल्ड। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, स्टे ट्यून्ड। एंड मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा है कि मैं डेली एक डेली गाइडेंस का एक वीडियो डाला करूं, जिससे कि जो लोग लव रीडिंग्स नहीं देखना चाहते हैं या किसी और तरह की रीडिंग नहीं देखना चाहते हैं तो उनको डेली गाइडेंस मिल सके। तो उनका हुक्म जो है वो मेरे सर आँखों पर, और इस बात को मैंने नोट कर लिया है। तो मंडे से वो भी आपको मिल जाएगा, और वो जानती हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आई थिंक जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड मिलते हैं कल। थैंक यू।